प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ से क्या बोल रहा है आपका। अ प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कोई आपका बेटा प्लेयर है जो बेटा क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर की तरफ बेटा थ्रो कर रहा है। आपको वेलोसिटी यहाँ पे उसकी गिवन है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जब बेटा बॉल को हम लोग ऊपर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, मतलब जब हम उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और सी पार्ट में बेटा देखिए बेटा क्या कह रहा है आपका ये। सी पार्ट में कह रहा है कि चूज द एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में जाएंगे आपका। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बेटा कोई आपका ग्राउंड है। यहाँ से बेटा बॉल को हमने बेटा क्या करा, आपका थ्रोन करा है ऊपर की तरफ। तो डैट केस में बेटा आपके जो बेटा क्या आपकी जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, जी तो बेटा हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बेटा आपकी जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। द बॉल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बॉल बेटा आपकी ऊपर जा रही है। तो बेटा उस पर क्या लगेगा, आपका जी लगेगा नीचे की तरफ। तो देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो चाहे बेटा बॉल चाहे आपकी ऊपर जाए चाहे आपकी नीचे जाए, डैट केस में बेटा आपका जो जी लगेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा बेटा क्या होगी, आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी होगी। चलिए अब बेटा देखिए सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है आपका ये। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। तो बेटा देखिए जो आपकी बॉल है बेटा आपकी, जब बॉल बेटा आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो डैट केस बेटा वी की वैल्यू बेटा क्या होगी, आपकी जीरो होगी। और इस पॉइंट बेटा आपका एक्सेलरेशन बेटा किधर लग रहा होगा, आपका डाउनवर्ड लग रहा होगा। देखिए एक्सेलरेशन तो हमेशा आपका डाउनवर्ड लगेगा। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या दिखाई दे रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। और बेटा वी की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, 9.8 मीटर पर स्क्वायर, डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड। और बेटा वी की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो आपकी होगी। चलिए क्योंकि बेटा ये इस पॉइंट पर आके ना आपकी वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए सी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे ये। सी पार्ट में कह रहा है कि चूज द एक्स इक्वल टू जीरो एंड द टी इक्वल टू जीरो टू बी लोकेशन एंड द टाइम ऑफ बॉल ऑफ द इस हाईएस्ट पॉइंट। तो जो बेटा बेटा बॉल आपकी है हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट बेटा आपको x इक्वल टू जीरो मानना है, t इक्वल टू जीरो मानना है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी है। अगर आप मोशन नीचे की तरफ करेंगे तो डैट केस बेटा क्या लेना, आपको आपको पॉजिटिव आपको लेना है। अगर आप मोशन ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको नेगेटिव लेना है। अगर आप मोशन नीचे की तरफ करेंगे तो आपको आपको बेटा डायरेक्शन क्या लेना, आपको आपको पॉजिटिव आपको लेना है। चलिए है ना। चलिए तो बेटा इसका और हमसे क्या पूछ रहा है आपका। तो हमसे कह रहा है कि इसमें आप हमको बताना है इसमें डायरेक्शन, इसमें हमको साइन बताना है पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। तीन चीज़ का हमको बेटा बताना है अपवर्ड और आपका डाउनवर्ड मोशन के डायरेक्शन में। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड करने पर आपका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी क्या होगी। तो देखिए बेटा इस ग्राफ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम आपका अपवर्ड मोशन करेंगे, जब बेटा क्या करेंगे अपवर्ड मोशन करेंगे, तो हम बेटा इधर की तरफ चल रहे हैं। तो बेटा आपका पोजीशन बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं। और बेटा क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी देखो आपकी पोजीशन पोजीशन बेटा क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही आपका वेलोसिटी बेटा हम लोग क्या लेंगे, आपका नेगेटिव लेंगे। वेलोसिटी क्या लेंगे, आपका नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही जो आपका एक्सेलरेशन होगा बेटा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे डाउनवर्ड ही लगेगा, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो ये बेटा ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन की बात होगी। जब आप लोग अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करोगे, पोजीशन आपका नेगेटिव होगा, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और बेटा आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका पॉजिटिव आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, पोजीशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। किस केस में, अपवर्ड मोशन में। अब देखिए जब हम लोग डाउनवर्ड मोशन में आएंगे, जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आएंगे तो बेटा पोजीशन बेटा क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
आपकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो ऑलरेडी बेटा आपका पॉजिटिव है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा आपका, आपका पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो मतलब तीनों बेटा क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा आपका पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और आपका एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव। चलिए अब देखिए इसका जो डी पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट में क्या कह रहा है कि टू व्हाट, है ना। डी पार्ट में क्या कह रहा है कि टू व्हाट डज द बॉल राइज, मतलब बॉल आपकी ग्राउंड से कितनी ऊपर जाएगी। तो हमको ये हाइट निकालनी है। और आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर हैंड, जब बॉल आपकी ऊपर जाएगी और जब वापस आपकी नीचे आएगी तो कितना आपको टाइम इसमें आपका लगेगा। देखिए जब आपकी बॉल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बेटा क्या होता है आपका, आपका बराबर होता है। ठीक है, मतलब जाने का समय और आने का समय क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो चलिए अब बेटा इसका हम लोग डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में बेटा इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपका मैं। तो बेटा इसमें हमको बेटा क्या गिवन है आपका, हमको यहाँ पे गिवन है आपका यूज कर टू माइनस का 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा जी की वैल्यू कितनी गिवन आपको है, जी की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है आपकी। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं आपका ठीक कर देता हूँ उसको मैं। ये बाय मिस्टेक आपका यहाँ पर स्क्वायर हो गया था। तो बेटा यहाँ पर आपकी जी की वैल्यू कितनी है, आपकी यहाँ पर यू की वैल्यू आपकी माइनस की 29.4 मीटर पर सेकेंड है और जी की वैल्यू कितनी है 9.8। और बेटा वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बेटा आपकी वी की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो डैट केस में यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा आपका, क्योंकि वी स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा। बेटा वी स्क्वायर क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी के लिए जीरो है। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा आपका, माइनस का यू स्क्वायर बराबर 2gh, या 2gh बराबर माइनस का यू स्क्वायर। तो बेटा एच की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पर आपकी, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g। और बेटा यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे आपका, यहाँ से हम लोग बेटा आपकी यू की वैल्यू पुट कर देंगे। यू की वैल्यू माइनस की 29.4 है ना, इसका स्क्वायर बेटा आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, बट इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आपका आएगा, एच बराबर माइनस का 44.1 मीटर। ये बेटा आपका नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आपका नेगेटिव आएगा। द नेगेटिव साइन shows दैट द डायरेक्शन इज कवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बेटा हम आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जा रहे हैं। अब बेटा हमको इसमें टाइम निकालना है आपका। तो टाइम कैसे निकलेगा, इफ़ टी इज़ द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अगर बेटा हमको टाइम निकालना है इसका हाईएस्ट पॉइंट पर निकालने के लिए, बेटा इक्वेशन मोशन क्या होती है, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। ऐसे तो ए टी होता है, तो एक जगह जी आ जाएगा आपका। वी के वैल्यू जीरो है, यू के वैल्यू कितनी है माइनस का 29.4, जी के वैल्यू 9.8 और इंटू टी। ठीक है, चलिए तो ये 9.8 बेटा इधर आपका इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का माइनस का 9.8 इंटू टी बराबर माइनस का 29.4 हो जाएगा। इसको मैं हल्का सा जूम आपका कर देता हूँ। तो यहाँ से बेटा आपकी टी के लिए बेटा इसको हमारी कितनी आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा। तो 29.4 अपॉन 9.8, इसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। मतलब बॉल को ग्राउंड से आपका टॉप पॉइंट तक पहुँचने के लिए टाइम बेटा कितना लगेगा आपका, 3 सेकेंड लगेगा। तो ये आपका एसेंट टाइम हो गया। और वापस आने का टाइम बेटा कितना लगेगा आपका, अगेन आपका 3 सेकेंड लगेगा। तो इट मीन्स टोटल टाइम बेटा कितना आपका हो जाएगा, बेटा आपका टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड। बेटा कितना हो जाएगा आपका, 6 सेकेंड। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा देखिए क्या कंक्लूजन निकला आपका, नाउ फॉर द वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी द टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट आपका हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द प्लेयर हैंड बेटा कितना आ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों क्लास 11 फिजिक्स के जो नोट्स हैं आपकी हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए जब आप हमारी वेबसाइट में पहुँचेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लास 11 पे आना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यहाँ पर आपको इसका लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ से सभी चैप्टर के आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ले सकते हैं, जिसमें मैंने वीडियो भी ऐड कर रखी है ईच क्वेश्चंस के लिए। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।